हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है क्लास 12th का मैथ स्टार्ट किया था और उसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहले चैप्टर का नाम जो है हमारा संबंध एवं फलन है। ठीक है, अब संबंध और फलन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको जो है समुच्चय पढ़ना पड़ेगा। समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, ठीक है, आप क्लियर कर दिया था कि समुच्चय होता क्या है, लिखते कैसे हैं, सारी चीज मैं आपको पहली वाली क्लास में बताई थी। तो अब वो आपकी क्लास देख लेनी है। ठीक है, ताकि अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बीच में आके देखोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप देख लेना। ठीक है, वैसे भी आज की क्लास आपको समझ आएगी, वैसे आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पहले मैंने पढ़ाया था समुच्चय। तो समुच्चय के बारे में बताया था होता क्या है। तो अब जो हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि समुच्चय को लिखने या दर्शाने के तरीके, यानी कोई समुच्चय होता है उसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो इसकी दो तरीके हैं हमारे पास। कितने तरीके हैं? सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो रोस्टर रूप है और इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा जो रूप है समुच्चय निर्माण रूप है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और देखिए, अब आपको ये जो है बुक में दोनों ही रूप आपको दिखाई देंगे। जब आप प्रश्नावली हल करोगे, प्रश्नावली 1.1 हल करोगे ना, तो दोनों रूपों में जो है समुच्चय देगा, या तो रोस्टर रूप में भी देगा आपको, समुच्चय निर्माण रूप में भी देगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो अगर बात करें तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे? रोस्टर रूप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण रूप। तो आओ देखते हैं सबसे पहले किसको, इसको देखेंगे रोस्टर रूप को। ठीक है, अगर रोस्टर रूप की बात करें, ठीक है, तो रोस्टर रूप में क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो मैं आपके सामने एक समुच्चय लिखता हूं। मैंने आपके सामने लिखा समुच्चय कि प्रथम प्रथम पांच प्राकृतिक प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे पता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पांच प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी। तो वो होंगी 1 2 3 4 5, यही होंगी ना। क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। लेकिन ये बोल रहा है प्रथम पांच, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होंगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। क्या बनानी है आपको? लिस्ट बना लेनी है कि वे कौन सी संख्या होंगी। 1 2 3 4 5 आपने लिस्ट बना ली कि ये होंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो संख्याएं हैं, वो संख्याएं हैं उनको क्या करना है, छोटे कोष्टक, सॉरी छोटा नहीं, मझला कोष्टक क्या है उनको, ये मझला कोष्टक होता है ना, ये क्या होता है मझला कोष्टक, उसके अंदर उनको कॉमा लगाकर लिखना है। कैसे लिखना है? प्रथम पांच संख्या कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5, यही तो होंगी प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके अंदर जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कॉमा लगाकर लिखोगे। कैसे लिखोगे? कॉमा लगाकर लिखोगे। तो रोस्टर रूप में आपको कैसे लिखते हैं? मझले कोष्टक के अंदर जो सदस्य होते हैं इनको सभी को क्या बोलते हैं? सदस्य बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, या तत्व बोलते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, या तो अव्यय बोलो, तत्व बोलो, या सदस्य बोलो। ठीक है, तो ये जो आपके सामने इसमें जो सदस्य लिखे हुए हैं कैसे लिखेंगे? कॉमा लगाकर आपको इनको लिखते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सबसे पहला आपको क्या काम करना है? मझला कोष्टक लगाना है, उसके अंदर जो सदस्यों को, अवयवों को क्या लगना है? कॉमा लगाकर लिख देना है। तो ये जो रूप आपके सामने लिखा है, तो इसी रूप को क्या बोलते हैं हम? रोस्टर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके इसको हम? रोस्टर रूप बोलते हैं। ध्यान रखना, मझले कोष्टक के अंदर ही लिखना है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे ना, अगर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, बड़े कोष्टक के अंदर लिख दोगे ना, बड़े कोष्टक के अंदर, तो ये भी जो तरीका है ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो हम सिर्फ मझले कोष्टक के अंदर ही इसको लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते। तुम्हारा राइट मेथड ये रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। और वो भी कैसे लिखते हैं? कॉमा लगाकर इसको लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, बस आपको अब क्या समझना है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म समझने हैं। क्या समझना है आपको? कुछ पॉइंट समझने हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है आपको समझना है? नोट,
आपको क्या समझने हैं, आपको नोट समझने हैं, ठीक है। तो नोट्स क्या है, तो ये जो समुच्चय लिखा है, ध्यान समझना, इसके अंदर जो समुच्चय के अंदर जो अव्यय लिखे हैं यानी कि सदस्य लिखे हैं, यहाँ तत्व लिखे हैं, अवयव लिखे, जो अवयव लिखे हैं ना, अवयवों अवयवों का अवयवों का क्रम क्रम जरूरी नहीं है, क्रम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो अवयवों का क्रम आप कैसे भी लिख सकते हो, मतलब जैसे मैं लिखेंगे इसको तो मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब एक से प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो आप इसको चाहे कैसे भी लिख दो, जैसे लिख दो इसको 5, 4, 3, 2, 1 है, तो एक से लेकर 5 ही प्राकृत संख्या है। तो अब ये और ये दोनों बात क्या है, एक ही है, यानी कि दोनों क्या है, एक समान समुच्चय है। क्या समुच्चय है, ये दोनों समान समुच्चय हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कैसे भी लिख सकते हो, या या ऐसे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, इसमें है तो भाई 1 से लेकर 5 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्या ही तो है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये क्रम कैसे भी लिख दो आप, लेकिन अव्यय वही रहने चाहिए, तो यो अव्यय वही होने चाहिए, लेकिन क्रम में आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों बातें एक ही हैं। इतनी सी बात क्लियर आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे हाँ क्लियर है, समझ में आई कि नहीं आई। तो क्रम कैसे भी लिखो, ठीक है, लेकिन मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे वो भी कॉमा लगाकर लिखेंगे। अगर इतनी बात क्लियर है, समझ में आई है, तो एक समुच्चय में आपके सामने और लिखता हूं, जिससे आपको एक चीज और पता चलेगी, ठीक है। आओ बात करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा क्या, मैंने आपके सामने लिखा स्कूल, स्कूल का समुच्चय लिखना है आपको। क्या लिखना है, स्कूल का समुच्चय, ठीक है। तो स्कूल का जब आप समुच्चय लिखोगे तो पता कैसे कैसे लिखोगे पता है। तो एक चीज बस आपको इसमें नोट करके लिख लेनी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो एक चीज आपको नोट ध्यान में रखनी है कि अवयवों 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 का को दोहराना नहीं है, को दोहराना नहीं है, दोहराना नहीं है। दोहराने का मतलब क्या है, एक ही अव्यय को 2 बार नहीं लिखना है, यानी 3 बार लिखना है, नहीं 4 बार लिखना है। एक अव्यय जो है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे ये स्कूल है, जब इसका आप समुच्चय लिखोगे रोस्टर रूप में जब लिखोगे ना, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो मझला कोष्ठक बनाओगे। अब इसके अंदर जो दे रखा है स्कूल के अव्ययों का बनाओ, जो स्कूल दे रखा है ना, इसका समुच्चय लिखो। जैसे एस है, फिर कॉमा लगाएंगे, तो अवयव को कैसे लिखोगे, कॉमा लगाकर एस, फिर सी का सी, फिर कॉमा एच, फिर क्या आएगा ओ, फिर क्या आ गया ओ, फिर आप बोलोगे ओ आएगा, ठीक है, फिर आप बोलोगे एल आएगा। तो ये जो क्या हो गया, गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मैंने क्या लिखा है, अवयवों का दोहराना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ओ 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि रिपीट हो गया। ऐसे रिपीट नहीं करना है, तो जिसका जब समुच्चय लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो वो आपको समझना है। देखो एस, फिर आएगा सी, फिर एच, ठीक है, ओ डबल बेर है, लेकिन लिखा जाएगा एक ही बार ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऐसे नहीं लिखना है, तो अवयवों का दोहराव नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। रोस्टर रूप में जो है अवयवों का दोहराव नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। इतनी सी बात आपको समझनी है। तो ऐसे ना लिख के कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्रम आप कुछ भी कर सकते हो, क्रम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख दो, एच कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा सी कॉमा एस। तो क्रम से कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन बस अव्यय नहीं दोहराएं, अव्यय डबल बार ट्रिपल बार नहीं आना चाहिए। तो ये होता है रोस्टर रूप। मझले कोष्टक के अंदर अव्ययों को कॉमा लगाकर लिखते हैं और अव्ययों को दोहराते नहीं है। और रोस्टर रूप में क्रम का कोई मतलब नहीं होता, आप कैसे भी सीक्वेंस को लिख सकते हो। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर रोस्टर रूप समझ आया, और रोस्टर रूप ये समझ आया है, तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कि क्वेश्चन से क्या होगा, आपका क्लियर होगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस पे आधारित क्वेश्चन। देखिए मैंने आपके सामने जो है 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये समुच्चय जो दे रखे हैं, इनको हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो आओ, दे रखा है सेट ए, यानी कि एक समुच्चय दे रखा है ए, ठीक है।
आपको ये तो पता है ना, पिछली क्लास में मैंने बताया, तो ये समुच्चय होता है उसको हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, पता है ना। जैसे यहाँ पे समुच्चय को ये जो है बड़ी ए से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बी से, यहाँ पे बड़ी सी से, ये तो पता होगा आपको, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो सेट ए दे रखा है बराबर, कितना दे रखा है, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है, ठीक है। रोस्टर रूप में इसको लिखना है, यानी कि जो ए सेट है जब इसको लिखोगे ना, तो मझले कोष्टक के अंदर लिखोगे, इतना तो मैं पता है, किसमें लिखोगे, मझले कोष्टक में लिखोगे, अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो। अब उसने बोला कि 10 से कम, 10 से कम, तो 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो भी कौन सी प्राकृतिक संख्या, सम। तो 10 से कम सम संख्या कौन सी होगी बाबू, 10 तक जाना है, तो पहली तो सम संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, और एक दो सम नहीं है। सम क्या होती है, दो से विभाजित यानी दो से कटने वाली संख्या ना, एक तो नहीं कटती, एक के बाद आएगी दो, दो के बाद कौन सी आएगी, चार, चार के बाद कौन सी आएगी, छह, छह के बाद कौन सी आएगी, आठ, ठीक है। और वो 10 से कम बोल रहा है, ना कि 10 तक। अगर 10 तक बोलता तो 10 को भी लेते, लेकिन ये बोला 10 से कम लेनी है, 10 नहीं लेना है, 10 से कम लेनी है, तो 8 तक लोगे, कहां तक लोगे, 8 तक। और जो की बे जो संख्या है 10 से कम प्राकृतिक संख्या, वो भी सम कौन सी होंगी, ये वाली होंगी। तो इनको जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कॉमा लगाकर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो ये जो लिखा है हमने, ये वाला समुच्चय लिखा है, कैसे लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें दे रखा है सेट बी, यानी कि सेकंड वाला दे रखा है, सेट बी को जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मझले कोष्टक के अंदर ही तो लिखोगे, मझले कोष्टक के अंदर लिखोगे, ठीक है। अब लिखोगे तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ, जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको पता है कौन सी है, दो, ठीक है। और दो के बाद कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे तीन, तीन के बाद कौन सी आएगी, पांच, पांच के बाद कौन सी आएगी, सात, सात के बाद आएगी 11, 11 के बाद आएगी 13, 13 के बाद आएगी 17, 17 के बाद आएगी 19, ठीक है। इस तरीके से इनको इसके अंदर कॉमा लगा के लिख देना है। वो 20 से छोटी पूछ रहा है, तो 20 से छोटी 19 तक हो जाएंगी ना, तो ये सभी क्या है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिख दिया। एक चीज समझना, क्रम कुछ भी कर सकते हो, जैसे ये जो है ए, इसको आप चाहे कैसे भी लिख दो, 4,6,2,8, लेकिन मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर ही लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही इसका क्रम कुछ भी लिख दो, लेकिन रहनी चाहिए यही संख्याएं, रहनी चाहिए वही संख्या है, देखो वही संख्या है कि नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इतनी सी बात क्लियर है। अब आ जाओ थर्ड पर, तो थर्ड पर देखो, तो शब्द मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय हमें बनाना है। तो सिंपल सी बात, सेट सी दे रखा है, यानी कि समुच्चय दे रखा है सी, जब इसको लिखोगे तो मझले कोष्टक के अंदर ही तो लिखोगे, लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि अवयवों को रिपीट नहीं करना है, यानी अवयवों को दोहराना नहीं है। जब इसके जिसके जो अक्षर है उनको लिखोगे ना सेट में, तो एम पहले क्या दे रखा है, एम, तो एम लिखा, ठीक है। फिर क्या आएगा, ए लिखा, फिर क्या आएगा उसके बाद टी, कॉमा लगा के लिखना है, कैसे लिखना है, कॉमा लगा के, टी, फिर क्या आएगा, एच आएगा, फिर क्या आएगा, ई के बाद क्या है यहाँ पे, एम है, तो एम लिख दूं बताओ, ई के बाद क्या है, एम, एम लिख दूं बताओ, एम नहीं लिख सकते, क्योंकि एम पहले ही आ चुका है, देखो यहाँ पे एम क्या है, पहले ही आ चुका है, रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना, रोस्टर रूप में दोबारा नहीं आ सकता, तो एम का पत्ता कट। अब देखो ए, फिर क्या है इसके बाद ए, क्या ए को लिख दूं, नहीं लिख सकते मेरे बाबू, क्यों, क्योंकि ए तो पहले आ चुका है, तो इसलिए इसका भी पत्ता कट। क्या टी, इसके बाद क्या है टी, टी को लिख दूं, देखो टी पहले आ चुका है, इसका भी पत्ता कट। आई, आई को लिख सकते हो भाई, क्यों, आई तो आया ही नहीं है अभी, रिपीट ही कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है सी, क्या सी को लिख दूं, हाँ लिख सकते हो, सी भी नहीं आया। क्या एस, क्या एस को लिख दूं, तो आप बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो ऐसे इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, तो बस आपको ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। तो आई थिंक जो है आपको समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखना है, आपको समझ आ गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, पता है, अब हम चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप पर, ठीक है। देखिए इससे पहले जो हमने देखा है, क्या देखा था, रोस्टर रूप कैसे लिखते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले थे कि समुच्चय निर्माण रूप को कैसे लिखते हैं, यानी कि किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है, ठीक है।
तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो रोस्टर रूप है, अगर जैसे सपोज करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 10 लाख तक की संख्याओं का समुच्चय लिखो रोस्टर रूप में, ठीक है? जब आप रोस्टर रूप में लिखने जाओगे तो भाई 1 से लेकर 10 लाख तक की संख्या कितनी कितनी बार लिखोगे? पता है कितना लिखना पड़ेगा, है ना? तो इसी को देखते हुए क्या किया, तो हमने जो है उसका एक रूप बनाया, समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें क्या करते हैं, जो 1 से लाख तक 10 लाख तक की संख्या है ना, इससे 10 लाख तक की संख्या है, तो उनका देखते हैं, एक प्रॉपर्टी देखते हैं, उनका एक गुण देखते हैं। क्या देखते हैं? उनका गुण, कि ये कैसी संख्या है, तो उस गुण को लिखते हैं इसमें। तो इस जो समुच्चय निर्माण रूप है ना, इसमें उसके गुण को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उनको गुणों को लिखते हैं। नहीं समझे ना? आओ समझाते हैं। तो इसका पहले तो आपको समझना है एक फॉर्मेट की रूप क्या होता है। तो इसको लिखने के लिए इसका जो रूप होता है, सिंपल सी बात है, इसको भी मंझले कोष्ठक के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम जो है मंझले कोष्ठक के अंदर ही लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा x, और ये होता है कॉलन। ये जो दो बिंदु होती है इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन। ठीक है, आपको पता है ना, एक्स कॉलन, और यहाँ पे जो आएगा एक्स, एक्स का गुण, एक्स का गुण, ठीक है? एक्स का गुण, एक्स का गुण, ठीक है? समझना अब ध्यान से। अब ये जो एक्स है वो क्या है? ये जो एक्स है वो है क्या, ये समझना आपको। ये जो एक्स है ये क्या है? समुच्चय का सदस्य है। ये क्या है? समुच्चय का सदस्य या अव्यय, सदस्य या अव्यय या तत्व, जो भी आप बोलना चाहो। तो जो एक्स है यहाँ पे जरूरी नहीं है एक्स ही हो, एक्स यहाँ पे वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरली एक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो एक्स क्या है? समुच्चय का सदस्य या अव्यय या तत्व इसको बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखेगा इसके बाद ये जो लिखा है ना, ये इसको बोलते हैं कॉलन। इसको क्या बोलते हैं? कॉलन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कॉलन, ठीक है? अब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो बोलते हैं कॉलन, लेकिन ऐसा है कि अगर हिंदी में बात की जाए तो ऐसा है कि बोलेंगे, ऐसा है कि, ऐसा है कि, ठीक है? जैसा बोलो, क्या ऐसा है कि बोलते हैं, ठीक है? और जो एक्स का यहाँ पे इसके बाद जो लिखा जाता है ना, गुण लिखा जाता है, एक्स का गुण, यानी कि अव्यय का गुण, यानी कि अवयव या सदस्य का गुण लिखा जाता है, सदस्य का गुण लिखा जाता है। यानी कि ये क्या होता है, यहाँ पे अव्यय लिखा जाता है कि सदस्य का, समुच्चय का अव्यय को दर्शाते हैं। ये एक्स किसको दर्शाता है? समुच्चय के अव्ययों को दर्शाता है। और यहाँ पे ये बोलता है एक्स ऐसा है कि, जो है ना, उसका गुण लिखा जाएगा कैसा है वो, ठीक है? सर नहीं समझे? आओ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैंने आपके सामने? एक एग्जाम्पल लिया। तो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया कि, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आओ बात करें तो, अगर प्रथम प्रथम 5 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय का समुच्चय, ठीक है? अगर जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखोगे तो रोस्टर रूप में तो आसानी से लिख दोगे। तो रोस्टर रूप में तो अभी हमने सीखा है, ये कैसे लिखोगे रोस्टर रूप में? ऐसे कॉमा लगा के इस प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखोगे तो कौन सी आएंगी? 1 2 3 4 5, यही होंगी ना? तो ये जो है ये तो रोस्टर रूप है, ध्यान समझना। ये कौन सा फॉर्मेट है? रोस्टर रूप है। ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। ये है रोस्टर रूप। लेकिन हमें इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। जब इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो सबसे पहला तो काम यही है कि क्या लगाना है? मंझला कोष्ठक तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है? लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे ये जो है एक्स लिखना है, पहले लिखो एक्स, फिर ये कॉलन लगाना है। क्या लगाना है? कॉलन। एक्स लिखना है, कॉलन लगाना है, यानी कि एक्स क्या दर्शा रहा है? इसके अवयवों को दर्शा रहा है। इसके जो सदस्य हैं समुच्चय के, इसके अवयवों को दर्शा रहा है, ठीक है? ध्यान समझना। अब यहाँ पे लिखेंगे जो अव्यय है उसकी प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टी क्या है पता है? ये जो जो अव्यय लिखे इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो अव्यय लिखे हुए हैं, जो एक्स है, एक्स क्या है? अव्यय, ठीक है? एक्स क्या है? अव्यय। जो एक्स है वो क्या है? ये जो है पता है क्या है? ध्यान से समझना। ये बिलोंग करता है, इसको क्या मत बोलते हैं, समझ आए? रुको रुको,
इसको इसका क्या मतलब है, x जो है संबंधित है किससे, प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि जो अव्यय है इसके अव्यय क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो x है वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, अब एक बात करें, ठीक है, अब लेकिन ये तो पता चल गया कि अव्यय जो है प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने अधूरी बात लिखी है। क्यों? क्योंकि मैंने तो लिख दिया कि प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ये कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, कि कौन से अव्यय हैं, ये तो मैंने बताया ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे बस यही लिखना है, बस आपको यहाँ पे अब यही लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब जो x है, ध्यान से हमें ना, जो x है ना, ये x है, यानी कि इसके जो अव्यय हैं, देखो 0 से बड़े हैं, यानी कि ये जो x है 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो आपने लिखा हाँ 0 से बड़ा है भाई, क्योंकि 0 से तो बड़ा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन ये जो है 6 से छोटा है, इसको ऐसे लिख दो 6 से छोटा है। देखो 6 से छोटा x जो ये जो लिखा है इसका क्या अर्थ है, इसमें तो आप ग्रेटर देन लेस देन समझते हो ना, इसका अर्थ ये है कि x जो है 0, मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, x की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब x बड़ा है 0 से बड़े हैं कि नहीं बताओ, ये सभी जो अव्यय हैं, x क्या अव्यय, x क्या अव्यय, और ये अव्यय सभी 0 से बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, आप बोलोगे हाँ बड़े हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है x लेस देन 6, x लेस देन 6 का मतलब क्या है, x जो है 6 से छोटा है, तो आप क्या बताओ, जो x है यानी कि जो अव्यय है क्या 6 से छोटे नहीं है, हाँ छोटे हैं। तो इस तरीके से ये जो रूप लिखा है ना, यही रूप हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है बुक में सवाल मिलेंगे, कोई भी जो सवाल लिखा होगा इस रूप में आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ रहे को नहीं समझ रहे हो, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या बताया, एक्स क्या होता है, सदस्य अव्यय या तत्व, समुच्चय के ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, और यहाँ पे कॉलन के बाद क्या लिखते हैं, एक्स का गुण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गुण, यानी कि जो कैसी प्रॉपर्टी है उसकी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ये मेरा एक समुच्चय लिखा मैंने रोस्टर रूप में, तो इसमें जो अव्यय लिखे हैं इन सभी अव्ययों को कौन दर्शा रहा है पता है, एक्स दर्शा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, एक्स क्या है, अव्यय इस समुच्चय का। ठीक है, अब यहाँ पे सच डेट यानी कि ऐसा है कि कैसा है कि जो एक्स है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या है, एक्स प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, वो तो है, सिंपल सी बात है, लेकिन कौन सी कहां से कहां तक ये नहीं पता ना, तो इसको लिखने के लिए मैंने ये लिखा कि 0 से बड़ी है एक्स, 0 से बड़ी है, लेकिन 6 से छोटी है, ये लिखा। अब बात तुम्हारी पूरी हुई है, अगर ये लिखोगे, खाली ये लिखोगे तो अधूरी रहेगी, ये समझ रहे हो नहीं समझ, अगर ये भी लिख दोगे तो भी अधूरी ही रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये दोनों चीजों से हमें पता चला कि ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और 0 से बड़ी हैं और 6 से छोटी हैं। पता चला कि नहीं पता चला, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ओके, समझे आया कि नहीं आया बताओ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक चीज आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये रूप लिखा है सिर्फ यही लिखने का इसको तरीका है, नहीं, ये अकेला तरीका इसको लिखने का नहीं है, कई सारे तरीकों से जो है समुच्चय निर्माण रूप को, एक ही समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन तो करता है, यानी कि जो है एक्स एन से तो है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक, ठीक है, एक्स 6, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये दोनों बातें एक ही हैं। क्यों, यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ध्यान समझना। वो जो एक है, एक यहाँ पे लगाए ना, ग्रेटर देन या फिर इक्वल, एक्स जो है एक से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, क्या एक्स जो एक के बराबर है, हाँ बराबर है, और एक से बड़े भी हैं, देखो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पे लिखा है एक्स या तो 6 से छोटा होगा या फिर 6 के, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा 5 आएगा, अब गलत हो जाता, सॉरी वहां पे 6 नहीं आएगा 5 आएगा, क्योंकि 6 लिखते ही क्या मतलब हो गया, या तो 6 के बराबर है, क्या यहाँ पे 6 के बराबर है, नहीं है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो x जो है 1 के बराबर है या बड़ा है, बराबर भी है और बड़ा भी है, यहाँ पे देखो x 5 से छोटा है, यहाँ बराबर भी है और छोटे भी हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है,
इसको दो दो या तीन तीन चार चार कितने भी तरीकों से लिखा जा सकता है, उसके गुण अलग अलग हो सकते हैं। ये रोस्टर रूप हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। आई थिंक आपको समुच्चय निर्माण रूप में कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं इसका कुछ एग्जाम्पल करा दूं, आपको कुछ उदाहरण करा दूं, तो आपको जो है और क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल इस पर आधारित। देखिए मैंने आपके सामने जो है दो एग्जाम्पल ले हुए हैं, यानी कि ये जो दो सेट दे रखे हैं, मैं किस रूप में, ये रोस्टर रूप में, किस रूप में, रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं पहले से। इनको किस में लिखना है पता है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये जो पहला है इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहला तो आपको ये पता करना है कि इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, आपको ये समझना करना है। ठीक है, आपको समझना है गुण क्या है, यानी कि अवयवों का गुण। तो कैसे पता करें, आओ। तो आप देख पा रहे हो क्या कि देखो ये 3 है, 6 इसका 2 गुना, 9 3 का 3 गुना, ठीक है, 12 3 का 4 गुना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि 3 6 9 12, यानी कि 3 का ये क्या लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, 3 का ये पहाड़ा लिखा हुआ है। सिंपल सी इतनी सी बात है। यानी है कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कैसे पता है, कैसे लिख सकते हो? देखो ये जो 3 है इसको कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई क्या बताओ, 1 इंटू 3 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अगर इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है? 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख दो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ? लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याएं है, और इनमें गुणा किससे हो रहा है, 3 3 से गुणा हो रहा है। यही गुण है, यही क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 3 से गुणा कर दोगे तो यही आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी, बस इसको लिखना है। लिखोगे तो a बराबर, सिंपल सी बात है, ये तो हमें बना लिखना है, कोष्टक तो बनाना है मजला कोष्टक तो, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पे x, x क्या है, अव्यय किसके, सेट a के, यानी कि जो अव्यय दे रखा है इनको दर्शा रहा है x। अब x की प्रॉपर्टी क्या है, इनके अव्ययों की प्रॉपर्टी क्या है? तो जो x है, ध्यान समझना, x x किसके बराबर है पता है, 3 गुना है। देखो 3 गुना है, x जो है 3 गुना है, 3 3 3 से गुणा हो रहा है, वो भी किसमें, 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि 3 का गुणा हो रहा है किसमें, n नंबर कोई मान लो n, n क्या मैंने स्मॉल n मान लिया, ठीक है, कोई नंबर मान लिया, ठीक है। अब ये जो n है, ध्यान से ना, अब जो n है, n को अब हमें डिफाइन करना है। n को हमें क्या डिफाइन करना है, n जो है इनके साथ 3 का जो गुणा हो रहा है ना, वो है n। अब जो n है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर क्या है, 4 तक है। तो n जो आप लिखोगे ना, n आप लिखोगे तो जो n है, सिंपल सी बात, एक तो ये है कि n जो बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप बोलोगे हाँ कर रहा है। और एक अलग बात और ये है कि जो n जो है कहां से छोटा है, देखो 4 से छोटा है, सॉरी 4 से छोटा नहीं है, n जो है ये जो संख्या है 5 से छोटी है। किससे छोटी है, 5 से छोटी है, क्योंकि ये n प्राकृतिक संख्या तो है, और प्राकृतिक संख्या 1 से तो छोटी होती नहीं है, 1 से शुरुआत होती है, और वो भी 5 से छोटी है, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 तो हो गया ना n का मान। तो इस तरीके से इसको, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से जो आप इसको लिख सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर x, ठीक है, x बराबर 3 गुना तो है ही, ये 3 गुना तो है ही। यहाँ पे जो n है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है। n और जो n है, n n जीरो से बड़ा तो है ही, लिखो, लेकिन 5 से छोटा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका और इसका दोनों का अर्थ क्या है, सेम है, क्योंकि देखो 5 से छोटे हैं 4 3 2 1, और 0 से बड़े हैं 1 2 3 4, बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि x सच दैट x बराबर 3n, और जो n है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है कि नहीं है, क्या पता n की जगह पे 0 3 इंटू 0 हो जाए, 0 हो जाए, यहाँ पे 0 है ही नहीं इसमें, अब ठीक है, तो बताना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है n जो है या तो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो, और
4 के बराबर या 4 से छोटा। सिंपल सी बात है, 1 के बराबर है n देखो, और 1 से बड़ा भी है, और 4 के बराबर भी है, और 4 से छोटा भी है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इस तरीके से आप कितने भी तरीके से लिख सकते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रूप लिखा है, कौन सा लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप लिखा है। समझे कि नहीं समझे? आओ इसको देखते हैं। अब जब इसको लिखते हैं, आओ तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, बताओ इसमें आपको प्रॉपर्टी कौन सी दिख रही है? कुछ दिख रहा है क्या आपको? इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? अगर देखा जाए तो ये तो ना तो 2 का पहाड़ा है, ये यहाँ पे 2 का पहाड़ा भी तो नहीं है ना। 2 का पहाड़ा बन रहा हो, नहीं बन रहा पहाड़ा 2 का, तो क्या हो रहा है? तो ये देखोगे आप, तो ये जो 2 है, अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 1, यानी कि 2 की घात 1 का मतलब क्या होगा? 2 ही होगा। अगर मैं 4 को लिखूं 2 की घात 2, और 8 को लिखूं 2 की घात 3, और 16 को लिखो 2 की घात 4, और 32 को लिखूं 2 की घात 5, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो आप देख पा रहे हो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया? गुण पकड़ लिया हमने। गुण क्या है कि 2 की घात है, वो भी घात है, कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक है। कहां से? 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, 2 की घात। बस इसको लिख दो, इसी रूप को, ये गुण जो है इसको लिख दो। तो b बराबर जो सेट b है इसको लिख दो, बस काम बन गया हमारा। तो इसके x सच दैट x क्या है? अव्यय, ठीक है, x क्या है? अव्यय। अब यहाँ पे जो x है, ध्यान से समझना, ध्यान से आपको समझना है, जो अव्यय है वो 2 की घात n है, 2 की घात n के रूप में ही तो है। देखो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, यानी कि 2 की घात के रूप में है, यानी 2 की घात के रूप में है। और n क्या दर्शा रहा है? उसकी घात को दर्शा रहा है कि कितनी घात होगी। बस हमें यहाँ पे ये और बताना है, जो n है, n n किससे बिलोंग करेगा पता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी घात जो है 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या है, ना कि पूर्णांक, ना कि, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ना तो नेगेटिव घात है, ना ही जीरो घात है। इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब ये भी बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक घात है। ये तो बता दिया कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक होती है, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक की है। तो आपको ये जब बताओगे, आप इसमें लिखोगे क्या? तो इसको लिखोगे, तो ये जो है एन, जो एन है प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन 6 से छोटी है, लेकिन 6 से छोटी हैं, यानी क्या है? 6 से छोटी हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को, या n इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 5 के बराबर है और 5 से छोटी है, ठीक है। इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ करके 0 से बड़ी है n, और 6 से छोटी है। 0 से बड़ी और 6 से छोटी, तो ये घात, n क्या है? घात किसकी? 2 की। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से बड़ी और नहीं, 1 से बड़ी और बराबर भी है, और 1 से 5 से छोटी और बराबर भी है। तो इतने रूपों में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो हमने देखा, क्या देखा? समुच्चय निर्माण रूप देखा। तो उनके गुणों को इस रूप में लिख देना ही समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है, ठीक है। और समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का कोई एक तरीका नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ये जो है समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और समुच्चय रूप, समुच्चय को लिखने के कितने तरीके होते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों पे क्वेश्चन जो हमने किए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतनी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, यहीं तक रखेंगे, हमने दोनों को देख लिया है, ठीक है। आई थिंक आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी आपको। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।